पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे संसद के नवंबर-दिसंबर के दौरान शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिल सकती है। इस फंड से नए हथियार, गोला बारूद और तकनीक खरीदी जाएंगी। साथ ही सेना की दूसरी जरूरतें जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी खर्च किए जाएंगे। बढ़ोतरी के बाद रक्षा मंत्रालय का ओवरऑल बजट तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किए गए 2025-26 के बजट में सशस्त्र बलों के लिए रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया था। इस साल रक्षा बजट पिछले साल की तुलना में करीबन 9.5% ज्यादा है। केंद्र ने 2024-25 में सशस्त्र बलों के लिए 6.22 लाख करोड़ रुपए दिए थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। इस बीच रक्षा बजट में बढ़ोतरी को लेकर रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को अहम माना जा रहा है। फिलहाल भारत का रक्षा बजट जीडीपी का 1.9% है। भारत अपनी 14 लाख की सेना की सैलरी और पेंशन पर अपने रक्षा बजट का 75% हिस्सा खर्च करती है, जिससे उनके पास सैन्य आधुनिकीकरण के लिए सिर्फ 25% ही बचता है। भारतीय वायुसेना को विमानों के 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। इसके बजाय वायुसेना के पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है। इसमें भी सक्रिय स्क्वाड्रन की संख्या मात्र 29 ही है। मिग-29 बाइसन की 2 स्क्वाड्रन इसी साल रिटायर हो जाएगी। एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं। इस हिसाब से वायुसेना के पास तकरीबन 234 विमानों की बड़ी कमी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री का कहना है कि 2024 में दुनिया के 5वें सबसे बड़े देश भारत का सैन्य खर्च 1.6% बढ़कर $86.1 बिलियन यानी कि तकरीबन 7.19 लाख करोड़ हो गया। वहीं पाकिस्तान का सैन्य खर्च $10.2 बिलियन करीब 85,170 करोड़ रहा। 27 अप्रैल को जारी ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अपनी सेना पर पाकिस्तान से 9 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सैन्य खर्च करने वाले दुनिया के टॉप 5 देश अमेरिका, चीन, रसिया, जर्मनी और भारत है। इन पांचों का कुल सैन्य खर्च तकरीबन $1635 बिलियन करीब 136.52 लाख करोड़ रुपए है।